ये ऑल इंडिया रेडियो का श्रीनगर स्टेशन है। शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। गुज़श्ता कई रोज से मौसमी सूरत हाल में शिद्दत और मूसलाधार बारिशों की वजह से वादी के बेशतर दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। महकमे फ्लड कंट्रोल के मुताबिक कल शाम तक संगम, बिजबहरा, राममुंशीबाग और पांपोर मकामात पर दरियाए जहलिम खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। महकमे की तरफ से जानकारी दी गई कि कल शाम 9 बजे इन मकामात पर पानी की सतह 22.7 फुट पहुंच गई थी। ताहम महकमे के हुकाम का कहना है कि मौसम में बेहतरी के सबब आज सुबह से पानी की सतह में कमी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि जुमेरात दोपहर के बाद से पानी की सतह में नुमाया कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान शहर श्रीनगर के तेलबल, बेमना और दूसरे कई इलाकों में नजदीकी नदी नालों का पानी दाखिल होने से ये सभी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। जबकि गांधरबल जिला में नाले सिंध में तुगयानी आने के बाद यहाँ कई नजदीकी इलाकों में सैलाब का खतरा महसूस किया गया। उधर कुलगाम जिला के नाला विष्णु में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। जिला बड़गाम में भी कई मकामात पर नदी नालों के पानी ने बस्तियों का रुख किया है। ताहम मुत्तलका महकमा इन हालात पर नजर बनाए रखे हैं और हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाने में मुत्तलका महकमा के एहलकार कमर बस्ता हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद रहेगी। वाज़ेह रहे कि कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों की वजह से एक ज़ेर तामीर पुल को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि उधमपुर का 125 मीटर लंबा दीवार पुल पूरी तरह से ढह गया है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रामबन और उधमपुर अजला के कई मकामात पर पस्सियां गिराने से शहरा पर किसी भी तरह की आमद-रफ्त को ताहाल बंद किया गया है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कौमी शहरा के एक्टरिया मोड़, टनल टी2 और बैटरी चश्मा मकामात पर आज सुबह से शहरा के बहाली का काम फिर से शुरू किया गया है। नुमाइंदे ने मजीद कहा कि शहरा पर करीब 33 बार पस्सियां और पत्थर गिराए हैं। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने इस बीच कहा है कि आज सुबह से मौसम में कदरे बेहतरी आने के बाद मशीनरी और अफरादी कोत की मदद से शहरा की बहाली का काम शदोमद से जारी है। उन्होंने कहा कि कल शाम तक पंथाल और बानिहाल के बीच पस्सियों को हटाया गया है। एसएसपी के मुताबिक बानिहाल और रामसू के बीच करीब 200 मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जाली अकाउंट होल्डर लोगों से धोखाधड़ी करके रकूम बटोर रहे हैं। आईजीपी की तरफ से एक ट्वीट के जरिए जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि धोखेबाज सरकारी अफसरान की तस्वीर इंटरनेट से हासिल करके जाली सिम कार्ड के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, जिसके बाद वो माली या इंतजामी मदद का मुतालबा करने वाले लोगों को पैगाम भेजकर वो सार्फिन से रकूम की मुंतकली या ऑनलाइन तोहफों के लिए कहते हैं। एहतियाती तदाबीर के एक हिस्से के तौर पर लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो नामालूम व्हाट्सएप सारिफ की जानिब से मौसूल होने वाले पैगाम का जवाब न दें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत आने वाले 5 बरसों में माशियत का हुजूम दुगना करने का इरादा कर रही है और इस हदफ को हासिल करने में बैंकों का बहुत बड़ा किरदार है। कल श्रीनगर में मुनक़िदा 7वें यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। डॉक्टर मेहता ने कहा कि क्रेडिट डिस्पेंसेशन को एदाद शुमार के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को क्रेडिट की सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी मदद करना जरूरी है, जिससे वो मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने बैंक हुकाम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि यूटी में स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों का बैंक अकाउंट हो। उन्होंने इस मौके पर रोजगार पैदा करने की तमाम स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए एक पोर्टल की जरूरत को भी उजागर किया। कश्मीर के फनकारों और फिल्मसाजों के एक वफद ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। वफद ने कल्चरल एकेडमी की जानिब से फनकारों को फायदा पहुंचाने वाले स्कीमों के निफाज, फनकारों में फीस में इजाफा, वादी के सकाफती इदारों, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और वादी के दीगर इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के मुतालबात एलजी मनोज सिन्हा के सामने रखे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद की तरफ से पेश करदा मसाइल और मुतालबात को बगौर सुना और उन्हें हर मुमकिन ताउन और जरूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। दरिया असना DGM के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज सुहेल अहमद की क़यादत में एक वफद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और अपने मसाइल व मुतालबात LG के सामने रखे। LG ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो मुतल्लिक़ अफसरान को ये मुतालबात पूरा कराने के लिए तमाम तर इक़दाम करने की हिदायत देंगे। बारसो अवंतीपोरा में वाक़ा रूहानी बुजुर्ग कमाल साहब के आस्तान आलिया पर सालाना उर्स की तकरीबात शुरू हो गई है। आस्तान आलिया पर रूह परवर मुजालिस का एहतमाम किया गया है। इख्तितामी तकरीब 25 जून को मुनक़िद होगी। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।